ब्यूटी एंड द बीस्ट की एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक अमीर सौदागर था जिसकी 5 बेटियां थीं। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम जूलिया था और वो बहुत खूबसूरत और दयालु थी। उसकी बहनें उससे अलग, जो सिर्फ शानो शौकत और सजने संवरने का शौक रखती थी। जूलिया को किताबें पढ़ने और प्रकृति के साथ वक्त बिताना पसंद था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे सौदागर का सारा पैसा डूब गया। तूफान के कारण सौदागर को सब बेचना पड़ा और वह अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहने लगा। एक दिन सौदागर को पता चला कि उसका एक खोया हुआ शिप वापस मिल गया है, तो वह अपने शिप को लेने के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा, आप सभी को तोहफे के तौर पे क्या चाहिए? चारों बहनों ने गहने, कीमती कपड़े मांगे, लेकिन जूलिया ने बस एक गुलाब का फूल मांगा। वापस आते वक्त सौदागर रास्ता भटक गया और एक बहुत पुराने गुमनाम महल में पहुंच गया। वह धीरे धीरे महल के अंदर चला गया। वहां की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा, लेकिन तभी एक भयानक बीस्ट उसके सामने आया। उस पर चिल्लाया। बीस्ट ने उसे कहा वह इस चोरी के लिए उसको मार डालेगा। तभी सौदागर ने उसे अपने हालातों के बारे में बताया। तभी बीस्ट ने कहा, अगर उसकी कोई भी बेटी अपनी मर्जी से इस महल में रहने के लिए आए तो वह उसका जीवन बख्श देगा। घर जाकर सौदागर ने अपनी बेटियों को यह बात बताई तो उसकी 4 बेटियों ने उसे मना किया, परंतु जूलिया ने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो पिता को बचाना चाहती थी, चाहे उसके लिए इस भयानक बीस्ट के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। जब वह महल पहुंची तो उसने बीस्ट को देखा और चकित रह गई, क्योंकि बीस्ट ने उसके स्वागत में महल को बहुत खूबसूरती से सजाया था, जिससे जूलिया को समझ आया कि यह बीस्ट काफ़ी दयालु और अच्छा प्राणी है। उसने जूलिया को एक सुंदर कमरा दिया जिसमें बहुत सारी किताबें थी, जो कि जूलिया को काफ़ी पसंद थी। कुछ वक्त गुजरने पर जूलिया और बीस्ट दोस्त बन गए। उसने बीस्ट का अकेलापन और प्यार भरा मन देखा। हर शाम को दोनों वक्त बिताते और ढेर सारी बातें करते। हर रात बीस्ट जूलिया से पूछता कि क्या वो उससे शादी करेगी, पर जूलिया हमेशा प्यार से कहती अभी नहीं। एक दिन जूलिया को पता चला कि उसके पिता बीमार हैं। बीस्ट ने उसे मिलने की इजाज़त दी और एक जादुई आईना भी दिया, जिसमें वह बीस्ट को कभी भी देख सकती थी। जूलिया ने वादा किया कि वह 1 हफ्ते में लौट आएगी, लेकिन उसकी बहनों ने ईर्ष्या के कारण जूलिया को देर करवा दी। बीस्ट सोचने लगा कि अब जूलिया कभी वापस नहीं आएगी। यह सोच के वह काफ़ी उदास रहने लगा और उसने खाना पीना छोड़ दिया। जैसे ही जूलिया को यह बात पता चली, वह वापस महल चली गई और उसने बीस्ट को काफ़ी कमज़ोर और बेजान पाया। वो रोती हुई उसके पास बैठी और उसने अपने प्यार का इजहार किया। उसके इजहार करते ही एक जादू हुआ और बीस्ट एक काफ़ी सुंदर राजकुमार में बदल गया। बीस्ट का श्राप टूट चुका था, क्योंकि जूलिया का प्यार और अपनापन असली था। राजकुमार ने उसे समझाया कि एक समय वह काफ़ी घमंडी और निर्दयी हुआ करता था। इस कारण एक जादूगरनी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे बीस्ट के रूप में बदल दिया था, और सिर्फ सच्चा प्यार ही उस जादू को तोड़ सकता था। इसके बाद जूलिया और राजकुमारी की शादी हो गई और दोनों हमेशा उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली खूबसूरती अंदर होती है। दयालु मन और प्यार ही इंसान को खूबसूरत बनाते। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।